आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हेट स्पीच और हेट क्राइम के खिलाफ दो खबरें हैं और दोनों आपको सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और फिर तय करना पड़ेगा कि इस देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कौन काम कर रहा है। सोचिए, कर्नाटक असेंबली में हेट स्पीच के खिलाफ एक बिल पास होता है जिसमें 7 साल तक की सजा है। उसमें प्रावधान है कि अगर कोई हेट स्पीच देता है या झूठी अफवाह फैलाता है या प्रोपेगेंडा फैलाता है, उस पर कार्रवाई होगी और कठोरतम कार्रवाई होगी। तो वहां पर बीजेपी विरोध करती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, जमानत की याचिका थी, सुनवाई करते हुए कहा है कि सरतंत्र से जुदा ये भारत की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ है, ये भड़काऊ नारे हैं, ये देश में कट्टरता को जन्म देते हैं। जस्टिस थे अरुण कुमार साहब। यकीनन ये कट्टरता वाले नारे हैं और देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ हैं। लेकिन क्या जज साहब को कभी ये नारे सुनाई नहीं दिए कि जब मुल्ला काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे? इस तरीके के और कई नारे हैं, इन पर भी बात होनी चाहिए थी। क्या ये ऐसे नारे देश की भाईचारा, एकता का प्रतीक बनाते हैं? तो समझना पड़ेगा कि आज देखिए आरएसएस कहां तक घुसपैठ कर चुका है। वो संसद हो, अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लगभग हर जगह उनकी विचारधारा के लोग बैठे हैं। जो उनको सुटेबल लगता है उसी तरीके से वो काम करते हैं। सोचिए, बहराइच मामले में एक जज साहब ने, शर्मा जी थे, उन्होंने तो मनुस्मृति तक का उल्लेख कर दिया अपने जजमेंट में। तो क्या ये लोग संविधान को नहीं मानते? ये भी बड़ा सवाल है। सोचिए, गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतंत्र से जुदा जैसे नारे भारत की संप्रभुता अखंडता को सीधा चुनौती देते हैं। जस्टिस अरुण कुमार, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, बिल्कुल भारत की अखंडता संप्रभुता को चुनौती देते हैं, लेकिन उन नारों का क्या जिसमें मुल्ले काटे जाएंगे, चिल्लाएंगे, मुस्लिम लड़की ब्याह कर लाओ, नौकरी पाओ। तो ऐसे कई नारे हैं जहां पर मुसलमानों को लिंच किया जाता है, आदिवासियों को लिंच किया जाता है, जबरदस्ती मारा जाता है, जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाता है। तो उन पर भी सवाल उठना चाहिए। लेकिन जज साहब हैं, खैर, तो इसीलिए सीनियर पत्रकार हैं वसीम अकरम, लिखते हैं, बिल्कुल जस्टिस अरुण कुमार साहब की ये टिप्पणी कानून के मानकों के अनुरूप है। ये टिप्पणी न्याय की कसौटी पर भी पूरी उतर रही है। कानून से चलने वाले देश में ऐसे नारों की कोई जगह नहीं है। लेकिन सवाल भी है कि आखिर भारत की संप्रभुता अखंडता को सिर्फ यही एक नारा चुनौती देता है, या जब मुल्ले डेज 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 तब चिल्लाएंगे का नारा भी भारत की संप्रभुता अखंडता को चुनौती है? मुस्लिम लड़की ब्याह कर लाओ और नौकरी पाओ, ये आह्वान भारत की संप्रभुता अखंडता को चुनौती है या नहीं? गाय के गोश्त के शक में एक हिंसक भीड़ द्वारा अखलाक को मंदिर से ऐलान करके मार डालना और फिर 10 साल बाद हत्या आरोपियों से आरोप वापस लेने की पेशकश कर रही सरकार संविधान से चलने वाले देश को क्या चुनौती नहीं दे रही है? तो जज साहब को न्यूट्रल होना पड़ेगा और ऐसे तमाम मामलों को देखकर तय करना होगा कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए कौन खतरनाक है। अगर सरतंत्र से जुदा नारा भारत की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ है, यकीनन उस पर बैन लगाना चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन फिर जब लोग जय श्री राम का नारा लेकर लिंचिंग करते हैं, उस पर भी सवाल होगा। तो देखिए, यही सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, कर्नाटक विधानसभा में हेट स्पीच के खिलाफ बिल पास, 7 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना। बीजेपी ने जताया कड़ा विरोध। सोचिए, हेट स्पीच कौन देता है और किसको इस कानून से ज़्यादा तकलीफ होगी, इसीलिए बीजेपी इसका विरोध कर रही है। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 पेश किया। बिल का उद्देश्य समाज में नफरत फैलाने वाले भाषणों, अपराधों को रोकना तथा ऐसे मामलों में कड़ी सजा, पीड़ितों को मुआवजा सुनिश्चित करना है। बिल के अनुसार हेट स्पीच किसी भी ऐसी अभिव्यक्ति को कहा गया है, चाहे बोली गई हो, लिखी गई हो, संकेत, दृश्य माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए, जो सार्वजनिक तौर पर व्यक्तियों, समूहों या समुदाय के प्रति चोट पहुंचाने, वैमनस्य या घृणा फैलाने की नीयत से की जाए। वहीं हेट क्राइम को ऐसी किसी भी घृणात्मक अभिव्यक्ति के संचार, प्रकाशन, प्रसारण, प्रचार, उकसावे या प्रयास से उत्पन्न अपराध बताया गया है। बिल में प्रावधान है कि हेट क्राइम करने वाले व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा
और 50,000 का जुर्माना होगा। बार बार अपराध करने वालों के लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना निर्धारित किया जाएगा। तो ये बिल पास हुआ है और ऐसे बिल तमाम राज्यों में पास होने चाहिए, तभी इन पर रोक लगाई जा सकती है। अन्यथा जहां सत्ता का संरक्षण हो, और आए दिन आप देखते होंगे दिल्ली में एक गैंग है, गोरक्षक गैंग, वो जब चाहे जैसे चाहे किसी के भी घर में घुसकर मारपीट करती है। सोशल मीडिया पर उनकी खूब वीडियो वायरल होती है। दक्ष चौधरी जैसे तमाम नौजवान हैं जो सिर्फ दूसरे समुदाय को परेशान करते हैं और गुंडे करते हैं। ऐसे लोगों पर जरूर अंकुश लगाने का काम करेगा ये कानून। जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, उनको ऐसे बिल पास करने चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो मॉब लिंचिंग पर पहले ही कह चुका है कि राज्य सरकारों को इस पर कानून बनाना चाहिए, लेकिन अभी तक कितना कानून बना और उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ अभी तक किसी को खबर नहीं है। इक्का दुक्का राज्य में जरूर कानून बने हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहां तक हुआ किसी को खबर नहीं है। बिहार में सोचिए, अथर की लिंचिंग कर दी जाती है, उसको तड़पाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है क्योंकि वो मुसलमान था। तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी और जो भारत की छवि दुनिया भर में धूमिल हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें भी फर्क आएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि एक तरफ हाई कोर्ट कहता है कि तन सर से जुदा कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में अगर कानून बन जाता है तो बीजेपी उसका विरोध करती है। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।